ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे 3 तारीख के, जिसकी ओरिजिनल डेट है 21/11/98। अभी सेवा के दिन चल रहे हैं, तो बाबा ने भी हमारा विशेष अटेंशन खिंचवाया है कि सेवा के साथ साथ विदेही स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि आप बच्चे सारे विश्व में सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हो। जैसे लौकिक में किसी बाप को अपने बच्चों को देख करके अंदर से खुशी और एक नशा होता है, ऐसे बाप दादा भी हम बच्चों को देख करके, हमारे भाग्य को देख करके हर्षित हमें होना चाहिए। बाप दादा हर्षित होते हैं कि सारे कल्प में तुम्हारे जैसा संपत्तिवान धनवान कोई भी नहीं है, किसी भी युग में। समझा अपनी विशेषता को? हम कौन हैं? वो करोड़पति भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ये बाबा ने कहा और बाबा ने देखा। इस चीज़ को हमें महसूस करना है कि सचमुच मुझ आत्मा के पास में इतनी संपत्ति है, इतने खजाने हैं, और ये सारे खजाने हमारे अविनाशी हैं। ना कोई लूट सकता है, ना छीन सकता है, और ही ये हमें निर्भय बनाते हैं। वहाँ उस संपत्ति से भय आता है और ये निर्भय बनाते हैं, हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो बाबा ने उस स्वरूप को देखा, और हम इतने पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा कि तुम सारे दिन में 1-2 कदम, समझा, 1-2 कदम भी बाप की श्रीमत पर चलते हो तो एक कदम का पदम, एक कदम में तुम्हारे पदम समाये हुए हैं। अभी समझो 2 कदम आप बाबा की श्रीमत पर चले तो उन 2 कदमों में हमने पद्मों की कमाई कर ली। तो ये हमारे ऊपर है, हमें अपनी संपत्ति को कितना बढ़ाना है और उस संपत्ति का आनंद लेने का। लेकिन आधार क्या है? बाबा की श्रीमत पर उठाया हुआ कदम। अब सुबह से शाम तक हर कर्म के लिए बाबा ने श्रीमत दी है, और अब हम बच्चे इतने समझदार और होशियार भी हो गए हैं कि हमें श्रीमत का ज्ञान है। कोई बात ऐसी होगी जहाँ कहाँ नहीं समझ पाते होंगे, बाकी बाबा की श्रीमत को हम खूब अच्छी रीति से समझते हैं। समझते हैं तो हाथ खड़ा करो। और समझने के बाद सारा दिन में हम श्रीमत का पालन कितना करते हैं? हाँ, अटेंशन रहता है, लेकिन उल्लंघन भी होता है। और कई उल्लंघन ऐसे हैं जिनको हमारा कॉन्शियस कहता है ये रॉन्ग है, माना कॉन्शियस कह रहा है, हमें मालूम है ये कर्म रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वही रॉन्ग कर्म हम करते हैं। और ये बाबा ने आज नहीं कहा है, लेकिन बाबा ने पहले एक बारी ये कहा था कि जो भूल जान करके एक बारी की, वो भूल 100 बारी होगी ज़रूर। समझा?
ये ड्रामा अनुसार, जैसे मुझे ये संकल्प चला, ये जैसे ड्रामा अनुसार आत्मा को श्राप मिल गया। जो भूल जान करके एक बारी की, वो भूल उससे 100 बारी होगी ज़रूर। अब एक का अगर 100 गुना है और वही भूल हम अगर 100 बारी करते हैं तो क्या हुआ? यहाँ कदम में पदम हुए तो वहाँ श्रीमत के विरुद्ध इतना लॉस हुआ ना। तो जो हमें संपत्ति की खुशी नहीं होती है, खजानों की खुशी नहीं होती है, उसका कारण है हम लॉस इतना कर रहे हैं। तो आज बाबा ने हमें उस स्वरूप में देखा और बाबा कहता है अगर भाग्यवान आत्मा देखनी हो, यहाँ देखो, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। समझा? सारे वर्ल्ड के अंदर रिचेस्ट वो हम हैं। कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी साधारण नहीं है। बाबा का एक एक बच्चा इतना ऊंचा है, क्योंकि बाबा ने कहा भले नंबरवार हैं लेकिन बाप को जाना है, बाप के बने हैं, इसलिए बच्चे भाग्यवान हैं। तो और दूसरा तो बाबा ने सेवा में विदेही स्थिति का हमारा अभ्यास हो, ये अवस्था रहे, ये बाबा की चाहना है कि बाबा बच्चों को इस स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो आज की मुरली का हेडिंग है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा भाग्यवान है। देखा बाबा की दृष्टि? चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है लेकिन विश्व में बड़े ते बड़ा भाग्यवान है। क्योंकि अब कारण क्या है बड़े ते बड़े भाग्यवान का? वो राज खोलता है। क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में, पहली बात भाग्यवान बाबा ने कहा, ऐसा भाग्य सारे विश्व में किसका नहीं हो सकता। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई नहीं हो सकता। समझा? चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है। वो अरबोपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से
कोई की भी तुलना नहीं है। क्यों? हमारे खजानों से कोई की तुलना नहीं हो सकती, तो हमारी ऐसी विशेषता क्या है? अविनाशी बाप ने दिया हुआ है, अविनाशी खजाना है, 21 जन्म चलने वाला है। हाँ, हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बने कैसे? किसी की तुलना हमारे से नहीं हो सकती है उनके खजानों की। अब आप सोचो, एक पद्मपति, अरबपति एक दिन में कितना कमाएगा? एक दिन में कितना कमाएगा? हमारे एक कदम में पद्मों की कमाई है, एक कदम में। अब आप उस कमाई करने वाले पद्मपति या अरबोपति को सामने रखो, उनकी लिमिट आ गई कि एक दिन में इतनी सारी कंपनीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, उनकी इनकम इतना करोड़ होगी। और हमारी एक कदम में, पद्म तो है लेकिन एक कदम में पद्मों की है। अगर आपने 10 कदम भी चल लिए तो कोई तुलना हो सकती है किसी की हमारे साथ में? 17 મીંડા લાગે એટલે એક પદમ થાય। तो इतने भाग्यवान और संपत्तिवान हम हैं। अब इस बात पर चिंतन करो। जब चिंतन करेंगे तो आत्मा में वो नशा चढ़ेगा कि सचमुच मैं ये हूँ। वो एक दिन में इतना करोड़ कमाते हैं और मैं तो एक कदम में पद्मों की कमाई कर लेती हूँ। तो कोई की तुलना हमारे से नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में, हर रोज, चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे। सुना? सारे दिन में 1-2 कदम चाहे बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में पद्मों की कमाई है। तो बाबा ने कहा, तो सारे दिन में कितने पद्म जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? होगा कोई? आप सोचो, जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे। हम एक कदम में करते हैं, वो एक दिन में भी नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो, व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो, तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के शाहूकार हैं। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। उनके पास एक धन है, हमारे पास कितने ढेर खजाने हैं। बाबा कहता है, खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना? वो स्थूल धन कोई बड़ी बात नहीं है। आज बिल्कुल उसको बाबा कह रहे हैं, जरूरत है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, खजाने देखो, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से
जो दुआओं का खजाना मिलता है। अब हैं उन लोगों के पास में ये खजाने, बेचारे शांति के भिखारी हैं, नींद गोली खा करके कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास भी नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज होगा। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है। बाबा को तो है, लेकिन आप बच्चों को अपने पर इतना रूहानी नाज व नशा है। बाबा को कहना पड़ता है। हाथ की ताली बजा सकते हो। अगर नशा है तो बाबा ने कहा हाथ की ताली बजा सकते हो, तो सभी ने तालियां बजाई। फिर बाबा कहते हैं दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो, एक हाथ की बजाओ। खुशी नशा है तो हाथ ऊंचा करे ना कि भाई हाँ हमें खुशी नशा है, वो ताली हो गई ना। वो ताली बाबा ने कहा, तो बच्चों ने फिर दोनों हाथ से बजा दी। तो उसको बाबा ने कहा इसको क्यों तकलीफ देते हो, एक हाथ से बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना। ब्राह्मणों का सब कुछ निराला, ब्राह्मण शांति पसंद हैं, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। एक हाथ की ताली हुई ना, तो बाबा कहता है ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा भी सभी को सदा है और आगे भी रहेगा, निश्चित है कि नशा रहना निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार भी देखते हैं। अब नशा और वो देखा, अब फिर जो वर्तमान समय बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको बाबा ने कहा बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। याश बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। आप सबका ये चैलेंज है कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर के लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला? मिल गया। सतयुग में या मुक्ति धाम में? मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जब हम देवता होंगे तब हमें ये मालूम नहीं होगा कि हम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता हैं। ये हमें यहाँ मालूम है और उस स्थिति का आनंद हम यहाँ महसूस करते हैं। अभी मैं आत्मा संपन्न हूँ, बन रही हूँ, मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी हूँ। उस निर्विकारी पने का, उन दिव्य गुणों का अनुभव इस समय हम करते हैं। सतयुग में नहीं, त्रिकालदर्शी नहीं, प्रैक्टिकल में हम कर रहे हैं। सतयुग में नहीं होगा वो, खुशी नहीं, माना खुशी है, लेकिन मैं विश्व महाराजन हूँ, मैं देवता सर्वगुणों से संपन्न हूँ, वो स्मृति नहीं होंगी। ये नशा यहाँ है। ऐसे ही मुक्ति धाम, आत्मा जब बॉडी से डिटैच होती है, परम धाम में जाकर के हम बैठते हैं, देह को भूल करके उस निराकारी स्थिति में मुक्ति का अनुभव करते हैं।
और जब हम परम धाम में होंगे तब हमें नहीं, अनुभव ही नहीं है। उस समय हम डिटैच का अनुभव नहीं करेंगे। कहा ना, जैसे जब कोई बहुत गहरी नींद में सोया होता है तब उसे बड़ा अच्छा महसूस होता है, लेकिन उठने के बाद बोलता है आज मैंने बहुत अच्छी नींद की। तो वो नींद की वो स्थिति है जिसका अनुभव हम संगम पर करते हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्थिति हम अभी अनुभव करते हैं, ना शांति धाम में करेंगे ना सुख धाम में करेंगे। समझा इस बात को? तो बाबा ने कहा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियाँ, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त। ये स्थिति की बात बता रहा है। हाँ? एक भी सूक्ष्म बंधन न हो, वो जीवन मुक्त स्थिति। अभी तो आत्मा कितने बंधनों में बंधी हुई है, लेकिन लक्ष्य है, पुरुषार्थी है, एक भी सूक्ष्म बंधन न हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो। हम रियलाइज तो करें, अभी तो आत्मा कितनी सारे बंधनों में, और सूक्ष्म बंधन तो इतने ढेर, बंधन पर बंधन बांधते जा रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे बने हो व अंत में बनेंगे। फिर से पूछा अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? क्या जवाब देंगे? सभी ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर हैं। फिर बाबा कह रहा है भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। चतुराई चलेगी नहीं, वो भी उसने पहचान लिया कि ये चतुराई से उठा रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा स्पष्ट सुना रहे हैं। सीरियस हो गया बाबा, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से। सुना, वो भी स्पष्ट कर दिया, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते तो हो ना कि विधियां क्या हैं, इतने तो चतुर होना, तो बनना आपको ही पड़ेगा। कितना इशारा बाबा ने दे दिया। विधियां क्या हैं जानते तो हो ना, बनना आपको ही पड़ेगा। उस विधि को यूज करो या ना करो, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। प्यार से नहीं तो मार से, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? अभी से बनेंगे। बाबा को जवाब दिया है अभी से बनेंगे। तो बाबा ने उसका जवाब दिया है आपके मुख में गुलाब जामुन अभी से बनेंगे। तो बाबा कहता है आपके मुख में गुलाब जामुन। सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ये संकल्प सबके मन में आ गया कि अभी से हमें बंधन मुक्त बनना है, वो गुलाब जामुन नहीं। ये भी स्पष्ट कर दिया। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ मना भूल जाओ, खा लिया पूरा हो गया, हाथ ऊंचा किया और पूरा हो गया, नहीं।
हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है, ये कुर्सियाँ वालों की माला तैयार हो गई। अच्छा है, कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे, सुन रहे हैं, जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं? ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। जा पहले आप धरनी पर बैठना ये तपस्या की निशानी है। अशोक भाई को पसंद है ना, धरनी पर बैठना तपस्या की निशानी है, तंदुरुस्ती की निशानी है। तपस्या तो नीचे आसन पर ही करते हैं ना, पहले थोड़ी कोई सोफे को खोजते क्या। अभी तो छोटो छोटो को भी कुर्सी चाहिए, थोड़ी देर में थक जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है सीधा बैठने की। तो बाबा ने कहा तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है और तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। नीचे की बैठक, हाँ? तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पीनेस तो है ही है। तो अच्छा है हेल्दी हो, वेल्दी हो। किसको कहा? पट में जो बैठे हैं उनको। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक हैं पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। 2 क्वालिटी हो गई पुरुषार्थी बच्चों में, पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रालब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। सुना 3 स्टेजेस। पहला पुरुषार्थी, दूसरा जीवन में रहते मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले पुरुषार्थ की वो प्रालब्ध बाबा ने कहा, और तीसरा कहा देह में रहते भी विदेही स्टेज।
खुशियाँ। तुम्हें पाके हम भरपूर हुए, तू जो मिला तो मिली ये खुशियाँ। सब दुखों से हम दूर हुए, तू जो मिला तो मिली ये खुशियाँ। नवजीवन उपहार मिला, हमें नया संसार मिला। मिलती तुम्हारी रूहानी नजरें, बेहद अनोखा प्यार मिला। नवजीवन उपहार मिला, हमें नया संसार मिला। मिलती तुम्हारी रूहानी नजरें, बेहद अनोखा प्यार मिला। पलते तुम्हारी पनाह में, सद्गुणों से हम सजे रहे। तुम्हें पाके हम भरपूर हुए, तू जो मिला तो मिली ये खुशियाँ। सत्कर्मों का ज्ञान दिया, पवित्रता वरदान दिया। मुश्किल जो हमारी राहों में, हर मुश्किल आसान किया। सत्कर्मों का ज्ञान दिया, पवित्रता वरदान दिया। मुश्किल जो हमारी राह में, हर मुश्किल आसान किया। मुक्त हुए हर बंधन से, हर पल हम तो खुशहाल हुए। तुम्हें पाके हम भरपूर हुए, तू जो मिला तो मिली ये खुशियाँ। ओम शांति। तो बाबा ने कहा 3 स्टेज देखी, पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखे। अब 3 स्टेजेस में से रिजल्ट बाबा बता रहे हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखे। प्रारब्ध जीवन मुक्त की प्रारब्ध ये नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर बनने की, व ड्रामा की अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, ये प्रारब्ध नहीं है। सुना बाबा का बनने के बाद में किसको सेवा केंद्र मिला, किसी में कोई विशेषता आई, तो बाबा कहता है ये प्रारब्ध नहीं है। ये प्रारब्ध नहीं है, तो इसको बाबा ने नाम दिया ये लिफ्ट है, आपको ऊपर ले जाने के लिए, चढ़ती कला में ले जाने की ये लिफ्ट है। विशेषताएं, गुण
कितना सूक्ष्म बाबा पढ़ाता है। हम उसको प्रारब्ध समझे, मैंने पुरुषार्थ किया तब ये सफलता मिली, तब ये मिला, ये भी पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। तो बाबा कहता है नहीं, ये लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की, लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की। कोई बंधन न हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों में बांधा हुआ दिखाते हो। एक म्यूज़ियम में उसमें चित्र है ना, वो बंधा हुआ है बच्चों से, ऑफिस से, फिर पत्नी से, फिर इन सब से बेचारा बंधा हुआ है। तो वो बाबा ने याद कराया, इनसे जीवन मुक्ति लेनी है। तो रस्सियों में बंधा हुआ दिखाते हो, वो है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीरें। मोटे मोटे बंधन हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। उन मोटो मोटो को छोड़ दिया, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। तो बाबा ने कहा लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे। तो जंजीर दिखाई देती है ना, ये नहीं है। बहुत महीन भी है और रॉयल भी है। पर्सनालिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वो धागे देखने में नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस करते हैं। समझा? है बंधन, लेकिन मैं उसको क्या समझ रही हूँ? अपनी अच्छाई। और बाबा उसको किस में देख रहा है? बंधन में। इतना हमारी दृष्टि और बाबा की दृष्टि में अंतर है। तो बाबा ने कहा अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है। कितना गहरा उतरना पड़ेगा अपने को देखने के लिए। हम अच्छाई महसूस कर रहे हैं और बाबा पढ़ा रहा है अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है हम बहुत अच्छे हैं। वहीं तो पुरुषार्थी धोखा खा लेते हैं ना, वही एक माया का रॉयल रूप है ना। तो बाबा ने कहा हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंध के धागे मेजोरिटी में हैं। चाहे एक हो चाहे आधा हो, हम सब बंधे हुए हैं। चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। उस स्टेज जो बाबा ने सुनाई देह में रहते विदेही, उसके लिए बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या? क्या होगा? क्या करें? क्या करें क्या ना करें? ये बाबा को बच्चों के प्रश्न चल रहे थे ना अंदर में संकल्प, क्योंकि तब सबकी माइंड में था 2000 में विनाश हो जाएगा। तो ये बाबा ने उसका जवाब दिया, बच्चे ये सोच रहे हैं। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो। वैसे भी कहानी में भी है ना 99 का चक्कर बोलते हैं ना, तो यहाँ भी बाबा कहता है 99 के चक्कर को छोड़ो। अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए।
इसलिए और सभी बातों को छोड़, जो परिस्थितियाँ आने वाली हैं उसमें कौन सा अभ्यास चाहिए? विदेही स्थिति का। इसलिए और सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। 99 में चारों तरफ से कट हो गया था ना महसाना, इतना बरसात आई थी, इधर का पानी उधर का पानी, चारों तरफ से कट हुआ था। कहाँ? हाँ हाँ, उसमें पानी आया था। तो बाबा ने कहा इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती है। विदेही स्थिति वालों को कोई भी हलचल व कोई भी परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती है। ये तब ही नहीं पड़ेगा जब हमने गहरा आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया होगा। क्योंकि आत्मा जो है, जो गीता में भी लिखा हुआ है, न उसको मान अपमान निंदा स्तुति इन सब परिस्थितियों में समान रहती है। वो ज्ञानी और योगी है, वो आत्मा की नेचुरल स्थिति है। वो स्थिति हमें बनानी है, और वो तब बनेगी जब ये मन बुद्धि संस्कार इन तीनों से भी अपने को हम डिटैच समझेंगे। नहीं, बाबा कहता है ये मेरे कर्मचारी हैं, मैं इनकी मालिक हूँ, मन मुझे नहीं चलाएगा, मैं हूँ ही अजर अमर अविनाशी। ये प्रैक्टिस शुरू करो। ये कर्म के प्रभाव में है, मैं इससे न्यारी हूँ। फिर उस पर हमारा मन पर भी प्रभाव पड़ेगा, फिर हमारा बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो अंदर अंदर बार बार मैं ये हूँ, देह से डिटैच हो जाओ, अब मैंने इसमें प्रवेश किया, अब मैं इसके बाहर हो गई। तो ये अभ्यास करते करते हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा। प्रकृति के पांचों तत्व हिला रहे हैं, इधर से आप देखो बरसात इतनी, पवन इतना, आग इतनी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस आत्मा को हिला नहीं सकते हैं। ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी, उसका पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वो ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते भी हैं और देते रहेंगे। ये इशारा है ना बाबा का कि ये स्थिति बनाओ, परिस्थितियाँ आने वाली हैं। आप सोचते भी हो, प्लान भी बनाते हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं सोचो। पता नहीं क्या होगा, कैसी परिस्थिति होगी, उस समय पर ये होगा। तो बाबा कहता है सोचो भले, प्लानिंग करो, भाई ऐसा हो तो उस समय पर हम ये करेंगे, सेफ्टी रखो, लेकिन आश्चर्यवत होकर के नहीं सोचो। विदेही साक्षी बनकर सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति में चले जाओ। अभी आवश्यकता स्थिति की है। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। कैसे सहज? जैसे बादल आए और चले गए। कल बादल आए, बरस गए, करा पड़ा, ओले पड़े,
चले गए। एक झराई ओलों की पूरा हो गया। अभी भी आ गई है। कब तक? 5-6 तक। चलो भले आए। तो बाबा ने कहा, अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं, अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन बहुत अच्छा बाबा ने कहा, लास्ट समय का सोचते हो, माना ये भी ना ये 2000 में ये इसमें, लेकिन लास्ट स्थिति का सोचो, हमारी अंतिम स्थिति विदेही है उसका सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो। लेकिन बता दिया, सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते हैं, और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। सेवा की ना नहीं है। हम कहते हैं ना, सेवा के कारण मेरा अमृत वेला मिस हो गया, सेवा के कारण से मेरे में ये गुस्सा आ गया, इसके कारण से ये हो गया। वो बाबा कहता है नहीं, सेवा भले करो लेकिन बैलेंस रखो स्थिति का। स्थिति बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो। बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। बैलेंस से ब्लेसिंग मिलेगी। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, कितना, ये दुआओं का खाता इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर में आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक ही जन्म में करनी है। इसलिए क्या करेंगे, स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते रहो। क्या होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है और अच्छा ही होना है, इसको हमें डबल अंडरलाइन करके अपने को पढ़ाना है हर बार। अच्छा है और अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, उतार चढ़ाव। सुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होकर सोचने को फिनिश करो। क्वेश्चन मार्क के हिसाब से सोचते हैं ना, ऐसा हो गया तो, ऐसा होगा तो, बाबा कहता है उसको फिनिश करो। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये स्थिति को ऊपर नीचे करता है। समझा? समझा? अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाएं, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बने हैं, तो कहा 12-15। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य रखते हैं।
ये विशेषता है, हर एक जितना हो सकता है उतना अपने को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफ़र भी करते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं। बस यही सोचते हैं कि बाप दादा सोचते हैं घर घर में बाबा का घर हो। ये उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। सेवा और विदेही अवस्था में विदेशी बच्चों को नंबर 1 बनना ही है। फिर बाबा ने पूछा, बनना है तो कब? 99 में या 2000 में बनना है? कब नहीं, अब। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने। क्या विदेही स्थिति से कर्मातीत बने ना? तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना, विदेही बनने का। अव्यक्त रूप में पालना तो दी ना बाबा ने। हर एक ऐसे महसूस करता था बाबा से डायरेक्शन लेना, बाबा के साथ बातचीत करना, तो अब बाबा उसका रिटर्न चाहता है। रिटर्न क्या है? विदेही बनना। सेवा और स्थिति का बैलेंस ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा ये नहीं सोचते, देखेंगे, सोचेंगे, नहीं, तो उसकी जगह करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। विदेशियों को बाबा कह रहा है कि आप अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वो सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना। बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं, चाहे फॉरेन में देख रहे हैं। टीवी में देखते हैं ना बाबा की मुरली, सुनते हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना है। तो बाबा ने कहा सबके उमंग को देखकर बाबा भी कहते हैं एडवांस मुबारक हो। सबके अंदर उमंग है ना। जो टीवी पर घर में बैठे देश में विदेश में देख रहे हैं, तो बाबा को वो बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सबको करना ही है। तो बाप दादा एडवांस में मुबारक देते हैं। फिर विदेश से भाई बहनें पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा ने उनको कहा बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हैं, बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए। अधिकारी हो गए हो ना? अधिकारी हैं, बहुत अच्छा, अभी आगे बढ़ते रहना। फिर हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से बाबा ने बात की है। सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी, तो बाबा कहता है जीवन के भी ट्रस्टी। प्रवृत्ति, हॉस्पिटल, जीवन। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती हैं। बहुत अच्छे प्लान्स बनाए हैं। सेवा का चांस लेना, ये भी चांसलर बनना है। वो चांसलर नहीं,
रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं, तो वो प्लान बाप दादा को दिखाया। बाबा ने कहा, जहाँ उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है, तो जहाँ एक मत है, उमंग उत्साह है, तो सफलता है ही। अच्छा है, भले करो, फॉरेन में नाम वाला करो, बहुत अच्छा। जो भी सभी भारत से आए हैं, भारत वालों को तो विशेष नशा है। कौन सा? बाप दादा अवतरित भी भारत में ही होते हैं। जो भी सभी और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं। अवतरण भी यहाँ हुआ, मिलन भी यहाँ होता है। तो डबल नशा है ना। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बना दिया। विदेश में ब्राह्मणों को ढूंढा तो विदेश और देश एक परिवार हो गया ना। इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना ही है। तो भारतवासियों का महत्व तो है ही, इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वो बहुत प्यार से पहुँचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और सेवा, चारों ओर सेवा के सहयोग को देखकर खुश हैं। बच्चे भी सदा खुश हैं। फिर बाबा पूछते हैं, सदा खुश रहते हो? सदा खुश रहते हो? कभी खुशी कम नहीं करना। ये स्पेशल बाप का खजाना है। खुशी ये स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए इसको कभी भी कम नहीं करना। तो बाबा ने कहा, इसलिए खुशी को कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तो आत्मा, सर्व शक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले, सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है, वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। सुना? जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है, वहाँ सफलता स्वयं आकर गले की माला बन जाती है। परिस्थिति क्या भी हो, बातें क्या भी हो, हमारा उमंग और उत्साह, जो दादियों में भी देखा, बाबा में भी देखा, कितनी विपरीत परिस्थितियाँ, लेकिन उमंग उत्साह कम नहीं हुआ। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए, ये भी बाबा सिखाते थे। भले आप जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो,
हर एक को सहयोग जरूर देना है। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता। सुना? भगवान पहले से पढ़ लेता है, फिर टीचर बन करके पढ़ाता है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठ करके करो, करो जरूर, समझा? सहयोग जरूर दो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन है, प्रकृति की सीट पर सेट होकर रहो। तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। आज का सोमान है, मैं बेफिक्र हूँ। जो बेफिक्र रहते हैं उनसे निर्णय अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें टचिंग आती है। समय अनुसार अभी ये करें या ना करें। तो सदैव ये याद रखो, बेफिक्र बादशाह हैं। इस नशे में रहने से फिक्र की बात भी बदल जाएगी। सुना? हम बेफिक्र बादशाह हैं। इस नशे में रहने से फिक्र की बात भी बदल जाएगी। ये सब आध्यात्मिक चमत्कार हैं। वो लोग तो विधि सिद्धि से चमत्कार दिखाते हैं। ये हमारी आंतरिक जो स्थिति है, विधि से सिद्धि है। तो बाबा ने क्या कहा है? अगर आप बेफिक्र रहते हो तो फिक्र की बात भी बदल जाएगी। लेकिन फिक्र की बात इतना फिक्रात में डाल देती है, ये हम सब की है, वीकनेस है ये। परसेंटेज में किसका परसेंटेज ज़्यादा है, किसका कम है, तो वो जो हम फिक्र में चले जाते हैं तो बात फिक्र की बढ़ती जाती है। लेकिन बाबा क्या कह रहा है? बेफिक्र बन जाओ तो फिर फिक्र की बात बदल जाएगी। बेफिक्र का मतलब अल्लड़पना नहीं है, अलवेलापना नहीं है, केयरलेस हो जाओ हम तो बेफिक्र हैं, क्या उसको भी समझना है। तो आज बाबा ने कितना अच्छा पढ़ाया। हम सब कौन हैं? भाग्यवान, संपत्तिवान, धनवान, हमारे जैसा कोई नहीं है। एक दिन में हम अब्जों की कमाई करने वाले ब्राह्मण बच्चे हैं। एक कदम में पद्मों की कमाई करते हैं। हर बात की बाबा ने विधि बताई, हर बात का कारण बताया, अपनी इच्छा भी बताई कि बच्चों को अभी क्या बनना है? देह में रहते विदेही सेवा और स्थिति का बैलेंस रखना है। उसको हम विशेष अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि आजकल सेवा के दिन चल रहे हैं, उसमें हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहे।